हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत सिंह सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी पढ़ने से पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सीक्वेंस क्या होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सीक्वेंस, तो सीक्वेंस एक तरीके का प्रोग्रेशन होते हैं। अब आप पूछेंगे प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, तो देखिए प्रोग्रेशंस, पहले तो हम सीक्वेंस को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेशंस। अब कोई पूछेगा आपसे कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, तो देखिए प्रोग्रेशंस होते क्या हैं। प्रोग्रेशंस वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्रेशंस यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। पहले उससे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं इसको कि प्रोग्रेशंस आर लिस्ट ऑफ नंबर्स। Progressions are list of numbers which follow या फिर which follows a specific pattern। Progressions क्या है? वो नंबर या वो सीरीज जो किसी ना किसी तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रही है, स्पेसिफिक पैटर्न। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोग्रेशंस लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि 3, 7, 11, 15 ... ठीक है। इसके अलावा मैं दो और आपको लिख के दिखाता हूं। 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड अब आपने इसको देख के पहचान लिया होगा। ये देखिए ये नंबर्स के स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स के। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, एक और मैं आपको प्रोग्रेशन लिख के दिखाता हूँ। 1 और यहाँ पे अपना चल जाएगा 8, यहाँ पे 27, यहाँ पे 64, यहाँ पे 125, यहाँ पे 260, यहाँ पे 343 और भी आगे जा सकते हैं। अब इन तीनों ही पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है। देखिए पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। 3 है, 3 में 4 जोड़े 7 बन गया, 7 में 4 जोड़े 11 बन गया, 11 में 4 जोड़े 15 बन गया। ठीक है। नीचे वाला पैटर्न क्या दिखा रहा है आपको कि पहला वाला नंबर जो है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरा वाला नंबर 3 का स्क्वायर है, चौथा वाला नंबर 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न को डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर। सिमिलरली जो नीचे वाला पैटर्न है, थर्ड नंबर का जो पैटर्न है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 का क्यूब है, दूसरा 2 का क्यूब है, तीसरा 3 का क्यूब है, इसी तरीके से ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यूब्स ऑफ नंबर। अच्छा, ये 3 पैटर्न हमने देखे, ये तीनों ही प्रोग्रेशंस हैं। प्रोग्रेशंस बहुत तरह की होती हैं, हम सारी तो नहीं लिख सकते। इसी तरीके की एक प्रोग्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब मैं आपको एपी को डिफाइन करके दिखाता हूं। इसी में से ये वाला जो प्रोग्रेशन है इसे हम एपी कहते हैं। अब एपी क्या होता है मैं आपको उसको डिफाइन करके दिखाता हूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एपी होता क्या है। देखिए व्हाट इज एन एपी। अगर मेरे को एपी को डिफाइन करना हो कि एपी होता क्या है, तो मैं बोलूंगा एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या होता है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी, देखिए एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे और हर नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करके आएगा। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज obtained by every next term is obtained by adding a fixed number। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, हालांकि आपको याद नहीं करनी है पर इसको समझना है। एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब देखिए डेफिनेशन तो हमने लिख ली पर इसको समझे कैसे। मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, एक एपी का एग्जांपल, जैसे 5, 7, 9, 11,
और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 13 और 15। अब इसमें आप पैटर्न को नोटिस करेंगे अगर, तो आपको क्या दिख रहा है कि 5 में अगर 2 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 2 जोड़ा तो 13 आ गया, और 13 में 2 जोड़ा तो 15 आ गया। बेसिकली हर जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो एक फिक्स नंबर को जोड़ के आ रही है, और इस केस में वो फिक्स नंबर क्या है? 2। यहां पे वो फिक्स्ड नंबर क्या है? 2। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर दिख रहा है हमको, जिसमें हर नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो एक फिक्स नंबर को जोड़ के आ रही है। फिक्स नंबर की जगह पे कौन है अपना? 2 है यहाँ पे, ठीक है। इसे एपी कहते हैं, फिक्स नंबर इज इक्वल टू 2। चलिए कुछ और एपी के एग्जांपल लिखते हैं, भाई एक से तो समझ में आएगा नहीं, और कुछ लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बेसिकली ये नेचुरल नंबर्स है। अब देखिए हर नंबर जो है, हर नंबर एक नंबर को जोड़ के आ रहा है। 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, फिर से एक जोड़ा 3 आ गया, फिर से एक जोड़ा 4 आ गया, फिर से एक जोड़ा 5 आ गया। तो यहां पे फिक्स नंबर क्या हो गया? यहां पे फिक्स्ड नंबर क्या है? 1 है। फिर से ये डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म एक नंबर को जोड़ के आ रही है, और यहां पे फिक्स नंबर की जगह पे 1 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन उसके लिए, जैसे कि मान लीजिए 100 70 30 नहीं 40 10 और इसी तरीके से माइनस का 20 डॉट डॉट डॉट। बेसिकली हो क्या रहा है देखिए, इस बार तो हमको लगेगा कि ऐड ही नहीं हो रहा है कुछ भी, पर ये भी एक एपी है। देखिए कैसे, 100 है, अब 100 में मैं अगर माइनस का 30 ऐड कर दूं, क्या मैं इसमें माइनस का 30 ऐड कर दूं तो ये 70 हो जाएगा। यहां पे भी माइनस का 30 ऐड कर दूं तो 40 हो जाएगा। इसमें भी माइनस का 30 ऐड कर दूं तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये 10 हो जाएगा। इसमें भी माइनस का 30 ऐड कर दूं तो 20 हो जाएगा। तो यहां पे फिक्स्ड नंबर क्या है इस वाले केस में? माइनस का 30। भाई हम जोड़ ही रहे हैं ना माइनस के 30 को, होता वो माइनस ही है हमें भी पता है, लेकिन कर तो ऐड ही रहे हैं, डेफिनेशन को तो पूरी कर रहा है, तो ये भी एक एपी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एपी का। यहां इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, एक दो और एग्जांपल लेते हैं एपी के। चलिए जैसे कि ये है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, भाई क्लियर सी चीज है, यहाँ पे कुछ ऐड होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। देखिए अगर मैं मान लूं कि इसमें मैंने 0 जोड़ा तो 3 आ गया, फिर से मैंने 0 जोड़ा फिर से 3 आ गया, फिर से 0 जोड़ा फिर से 3 आ गया, तो यहां पे भी ऐड तो हो रहा है ना एक फिक्स नंबर। इस बार फिक्स नंबर की जगह पे क्या है? 0। ये भी एक एपी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। फिक्स नंबर को डी से डिनोट किया जाता है एपी के अंदर। फिक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, डिनोट करना मतलब समझते हो ना, डिनोटेड बाय डी, ठीक है। चलिए अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, यानी कि फिक्स नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और न्यूट्रल भी। जैसे अभी हमने देखा 0 था, पीछे हमने नेगेटिव का 30 भी जोड़ के देखा था, और उससे पहले हमने पॉजिटिव भी जोड़ के देख लिया। तो कॉमन डिफरेंस में कोई बाउंडिंग नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी और न्यूट्रल भी। चलिए अब मान लेते हैं किसी एक एपी में, मैं एक एपी लिखता हूं, जैसे कि कुछ भी एपी लिख सकते हैं अपन। यहां पे मैं मान लीजिए लिख लेता हूं 5 10 15
और 20 ले लेते हैं, बस बहुत है। अब यहां पे मैं मान लूं अगर इसको फर्स्ट टर्म को लेट कर लूं, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। मैंने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, ए मान लिया। अच्छा, इस बार हम हर बार कितना ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, 5 5 जोड़ रहे हैं, इधर भी 5 जोड़ा, इधर भी 5 जोड़ा, इधर भी 5 जोड़ा, तो फिक्स्ड नंबर क्या हो गया इस बार 5। यहां पे फिक्स्ड नंबर क्या है 5 है। फिक्स्ड नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी यानी कि क्या हो गया 5, और ए क्या है वो भी 5 है किस्मत से। चलिए इस वाले केस में ए भी 5 है और डी भी 5 है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि ये फर्स्ट वाली टर्म ए है, यानी कि मैं इसको A1 मान लेता हूं, चलिए ठीक है। सेकंड वाली को A2 मान लूं, थर्ड वाली को A3 मान लूं और फोर्थ वाली को A4 मान लूं अगर, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं, A2 में से A1 माइनस करूं, A2 यानी कि क्या 10 और A1 यानी कि क्या 5, यानी कि 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब मैं अगर A3 में से A2 को माइनस करूं, A3 क्या है 15, चलिए पहले मैं A3 में से अगर A2 माइनस करूं, A3 की जगह पे 15 है, A2 की जगह पे 10 है, तो भी 5 आया। चलिए अगर मैं A4 में से A3 माइनस करूं, यानी कि A4 में से अगर मैं A3 माइनस करूं तो 20 में से 15 करना पड़ेगा, तब भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर एक सीक्वेंस AP है तो आगे वाली सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस करोगे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे, तो जो फिक्स्ड नंबर रहता है वो सेम ही रहता है, जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम ही आता है। अच्छा, वाइस वर्सा हम उल्टी बात भी कह सकते हैं कि अगर कभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है देन वो AP है, और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो AP चेक करना मेरे हिसाब से अब आपको आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमको ये चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंसेस हैं ये AP है भी कि नहीं। हमसे बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP और नॉट। पहले पार्ट को अगर देखें, पहले पार्ट में हमें नंबर्स दिए हैं 2, 4, 8 और 16, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी यहां पे क्लियरली क्या है 2 है। अब मुझे फिक्स नंबर चाहिए, पहले फिक्स नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अब मैं अगर यहां पे नोटिस करूं तो 2 के बाद में मैंने अगर 2 जोड़ा तो 4 आ गया, लेकिन 4 में मैंने 4 जोड़ा फिर 8 आ गया, 8 में मैंने 8 जोड़ा तो 16 आया। तो एक नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 2 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था AP अगर उसको बनना है तो जो हर नेक्स्ट टर्म आएगी वो एक फिक्स नंबर जोड़ के आएगी, ये फिक्स नंबर तो नहीं है। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है जैसे अभी पहले +2 किया +4, ऊपर नहीं करना है आपको क्या करना है, देखिए आपको मानना है कि पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है और चौथी को मान लीजिए A4। अब आपको बस इतना सा चेक करना होता है कि अगर A2 माइनस A1 बराबर आ जाए A3 माइनस A2 के, और वो बराबर आ जाए A4 माइनस A3 के, यानी इसमें से इसको माइनस करने पे, इसमें से इसको माइनस करने पे और इसमें से इसको माइनस करने पे अगर नंबर सेम आ रहा है, जो आपका फिक्स नंबर है वो सेम आ रहा है, देन वो एक AP है, अदरवाइज AP नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे A2 माइनस A1 की अगर मैं बात करूं, यानी कि 4 माइनस 2 की अगर बात करूं, वो कितना दे रहा है मुझे 2 दे रहा है, लेकिन A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 मुझे 4 दे रहा है। तो भाई ये तो बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं पे बोल दूंगा कि ये AP नहीं है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस जो D निकल के आता है वो यहां पे इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये वाला पार्ट तो जो फर्स्ट पार्ट है इज नॉट एन AP, यहां पे हम लिख देते हैं नॉट एन AP। चलिए हम 4 पार्ट और चेक करके देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि AP है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको हर बार क्या करना है,
यही वाला काम A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये सब चेक करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो हमें नंबर दिए हैं 2, दूसरा नंबर हमें दिया है 5/2। 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, 2.5, 3 को मैं 3 ही लिख रहा हूँ, और 7/2 को मैं 3.5 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे A1 की जगह पे क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली। दूसरी टर्म इसको मैं A2 लिख दूं, इसको A3 लिख दूं और इसको A4 लिख दूं। चलिए अब अगर A2 में से A1 माइनस कर रहा हूं मैं, यानी कि 2.5 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो 0.5 बच रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 माइनस A2 किया मैंने, यानी 3 माइनस 2.5 किया, ये आया 0.5। चलो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस जो है यहाँ तक तो सेम है, लेकिन आपको एंड तक चेक करना है जहां तक दिया है। कई बार क्या होगा, स्टार्टिंग में डिफरेंस सेम होगा, बाद में वो चेंज कर देंगे। अगर मैं A4 में से A3 माइनस करके देखूं, यानी कि 3.5 में से 3 को माइनस करके देखूं, तो ये आ जाएगा 0.5। अब यहां पे क्या हुआ कि तीनों बार जो डिफरेंस निकल के आया वो सेम आया, ठीक है। तीनों बार जो डिफरेंस निकल के आया वो कैसा आया, सेम आया। इसलिए क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, इसी वजह से मैं इसको AP कह सकता हूं, क्योंकि इक्वल आ रहा है, तो ये वाला तो AP है। अब मुझे इसको और इसको और इसको चेक करना रह गया है, 3 और करते हैं अपन चेक, ठीक है। अब हम थोड़ा फटाफट चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास नंबर्स क्या क्या है, 3 है, फिर है 3 प्लस √2, ये है थर्ड पार्ट। आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो चेक भी कर सकते हैं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है और ये वाला A4 है। 3 प्लस √2 में से मुझे 3 माइनस करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा √2। A2 माइनस A1 क्या आ गया, √2। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं, तो 3 प्लस 2√2 में से 3 प्लस √2 माइनस करना है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए पहली चीज तो इसको ब्रैकेट में रखना है आपको, जहां पे साइन चेंज होंगे वहां साइन चेंज कीजिए, ये माइनस का साइन इस पे लग जाएगा, 3 से 3 गया, 2 √2 है मेरे पास, कोई एक √2 ले गया, तो कितने √2 बचे, एक √2। अगेन जो आंसर आया वो क्या आया, √2 आया। तो यहां तक तो ये वाली चीज सेम है। अब मुझे थर्ड पार्ट चेक करना है, जिसके अंदर मुझे 3 प्लस 3 √2 में से 3 प्लस 2 √2 को माइनस करके देखना है, ठीक है। यहां पे ये जो निकाला भाई अपन ने, क्या निकाला है, A3 माइनस A2। अब मुझे क्या चेक करना है, A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 को चेक करते हैं, तो उसमें मुझे चेक करना है 3 प्लस 3 √2 में से मुझे माइनस करना है किसको, 3 प्लस 2 √2 को, 3 प्लस 2 √2 को। चलिए यहां पे भी साइन चेंज होगा, 3 प्लस 3 √2, यहां पे माइनस का साइन, यहां पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, 3 से 3 अगेन कैंसिल। अब 3 √2 है आपके पास, कोई 2 √2 ले जाए आपसे, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 √2। अब इस बार भी क्या हुआ, जो फिक्स्ड नंबर निकल के आया, मतलब देखिए यहां भी यहां पे भी √2 आया, यहां पे भी √2 आया, यहां पे भी √2 आया, तो फिर से क्या हुआ कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, इसी वजह से ये क्या है, AP। ये वाला भी AP है, इसे भी मैं AP कह सकता हूं, ठीक है। चलिए हमारे 2 पार्ट और रह गए, हम उन्हें भी चेक करेंगे। इसको वीडियो पॉज करके उतार लेना। चलिए अब हमारा जो पार्ट है वो है A, फिर है A², फिर है A³ यानी A³ और A4, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 है। अब
इसमें मार्किंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, इसको मेरे को A1 मानना है, इसको A2, इसको A3, इसको A4। वो पावर में है और ये नीचे है, थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब इसमें से इसको माइनस करके देखना पड़ेगा, तो A स्क्वायर में से A गया, ऑब्वियसली A कॉमन लेना पड़ेगा, तो A माइनस 1 ये वाला पार्ट बचेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। अब A क्यूब में से A स्क्वायर को माइनस करना है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो इस बार क्या होगा, ऑब्वियसली A स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा A माइनस 1। लेकिन कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है भाई, पहली बार में तो जो डिफरेंस आया वो ये है और दूसरी बार में जो आया वो ये है, दोनों सेम नहीं है। जैसे ही ये वाली बात मिले, आपको आगे का चेक भी नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आप ये लिख दोगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो AP नहीं है। यहां क्या लिख देंगे, नॉट एन AP। लास्ट पार्ट पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर वीडियो देखिए। चलिए लास्ट पार्ट में हमारे पास में क्या है, हमें 1 का स्क्वायर है गिवन, उसके बाद 5 का है, फिर 7 का स्क्वायर है, देन 73 है। चलिए ये पार्ट नंबर 5 हो गया। अब देखिए फिर से वही, इसको A1 मान लो, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लो। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, यानी कि 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर यानी 25 में से 1 माइनस करता हूं तो 24 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या था, ये था A2 माइनस A1। अब मुझे क्या निकालना है, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 25 गए, फिर से 24 बचेंगे। क्लियर है, और यहाँ पे 73 में से 49 माइनस करने पड़ेंगे, वो भी 24 ही बचेंगे। चाहे तो आप करके देख लीजिए, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी मैं डायरेक्ट 49 लिख रहा हूँ, और आप करके देख लीजिएगा ये भी कितना बचा, 24। तो अब तीनों ही बार जो डिफरेंस निकल के आया वो क्या है, 24 है। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। तो इस बार भी क्या हुआ कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो ये भी एक AP बन जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको AP क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ AP? अगर मुझे ये समझना है कि जनरल फॉर्म ऑफ AP होती क्या है, उसके लिए हम चलिए एक AP ले लेते हैं पहले। जैसे कि एक नॉर्मल सी AP ले लेते हैं, 3 और 10, देन ले लिया 17 के साथ जोड़े 24। ठीक है, ये एक AP है। AP कैसे है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सारे नंबर जो है 7 ऐड करके आ रहे हैं। ठीक है, तो AP चेक करने की हमें इसको जरूरत नहीं है, फिर भी जिसको करना है वो करके देख सकता है। यहाँ पे आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, A1 को मैं सिर्फ A भी लिख सकता हूं क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो फिक्स नंबर है जो ऐड होके आ रहा है वो क्या है, 7 है, सब में 7 जुड़ रहा है। और उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते थे, फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डिनोट किससे करते थे, D से। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि फिक्स नंबर जो है वो है 7। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा जो पहली टर्म है यानी कि A1 है उसको हम 3 लिखेंगे। ठीक है, जो A2 है आप ध्यान से देखिए, उसी A में अगर मैं ये कॉमन डिफरेंस जो कि D कितना है यहाँ पे 7, इसको जोड़ दूं, A में D जोड़ दूं यानी 3 में 7 जोड़ दूं, तो सेकंड टर्म आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो इसी को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। देखिए अभी बनेगी, कितना आ गया 10। अब अगर मैं A3 की बात करता हूं तो A3 कैसे आएगा, A में इस D का डबल ऐड कर दीजिए यानी कि ट्वाइस ऑफ D। ट्वाइस ऑफ D यानी कि क्या भाई, A अपना 3 है, ट्वाइस ऑफ D क्या हो गया 2 इंटू 7, 3 प्लस
14, तो A2 कितना निकल के आएगा इसका मतलब 17, देख लीजिए आ रहा है, सॉरी A3 17 आ रहा है। अब A4 की बात करते हैं। इस हिसाब से देखिए, पहली टर्म A थी, दूसरी टर्म A प्लस डी थी, तीसरी टर्म A प्लस 2D थी, चौथी टर्म क्या होगी इस हिसाब से A प्लस 3D। अब देखिए करके भी देख सकते हैं, A की जगह पे 3 है और D की जगह पे हमारा 7 है, तो 3 प्लस 7 3 जा 21, कितना हो गया 24। अब इस हिसाब से अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, मान लीजिए मुझे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट एपी है, एपी भी दो ही तरीके की होती है, एपी सिर्फ दो तरीके की होती है, एपी होती है या तो फाइनाइट एपी, चलिए इसको मैं आगे अभी बता दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे 7वीं टर्म निकालनी है इसी वाली सीरीज के अंदर, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चल रही होगी, मुझे से कोई बोल दे A7 निकाल के दिखाओ, तो मैंने अभी नोटिस किया कि अगर मुझे A2 निकालना है तो मुझे एक बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, A3 निकालना है तो 2 बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। हर बार क्या हो रहा है, एक डिफरेंस कम जोड़ना होता है। A4 में 3 बार जोड़ा, तो A7 में मैं A प्लस 6D लिख सकता हूँ A7 को, ठीक है। A की जगह पे मेरा 3 है, 6 की जगह 6 है और D की जगह पे 7 है, 6 7 जा 42, 42 में 3 जोड़ दिया 45। अब ध्यान से देखिए 45, अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो 7वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी 45 होगी। तो इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये जो है ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये अपनी थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। इसको आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भी कि आपको किसी भी टर्म को अगर डिफाइन करना होता है तो आप इसको nth टर्म निकालने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे को फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सब नहीं पढ़ना है, चलते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी की तरफ। चलिए देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होते हैं। मैंने आपके सामने 2 एपी यहाँ 2 एपी यहाँ रखी हैं। फाइनाइट एपी क्या होगी, जो कि आगे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। जैसे ये देखिए 2 4 6 8 10 एपी तो ये दोनों ही हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खत्म हो गई है। यहाँ पे इसके आगे 3 डॉट लगे, इसका मतलब ये इन्फिनिटली आगे तक जाए जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 20 30 40, ये भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। 10 20 30 40, देन इसके आगे 3 डॉट्स लगी हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। तो इनफाइनाइट एपी को अगर आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में 3 डॉट लगे होंगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो गया है लगभग, बस अब हमें एग्जांपल्स करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे को क्या पूछा गया है, देखिए फॉर द एपी 3/2 हाफ माइनस का 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। बहुत ही इजी है, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या बोला गया है, एक एपी दी हुई है हमें और हमसे पूछ रहा है उसकी फर्स्ट टर्म बताओ और उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। फर्स्ट टर्म बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए एपी की पहली टर्म तो क्लियरली दिख ही रही है हमको, ये ए है, ये वाला फर्स्ट पार्ट A1 होता है, ये A2 ये A3 ये A4, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, देखिए कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से भी डिनोट करते थे, उसको निकालने के लिए कुछ मत करिए, आगे वाली टर्म में से उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए मैंने मान लिया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, आप चाहें तो A2 में से A1 करें, A3 में से A2 करें या A4 में से A3, क्योंकि AP तो ये है, हमें चेक तो करना है नहीं, तो मैं कर रहा हूं A2 में से A1 को माइनस। A2 की जगह पे हाफ है, हाफ में से मुझे माइनस करना है 3/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/2, दैट इज माइनस का 1, ठीक है। तो मुझे कॉमन डिफरेंस यानी कि D भी मिल गया, कितना माइनस का 1। अब चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखिए सेकंड एग्जांपल में हमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था अभी, जिसमें हमने चेक किया था कि कुछ पैटर्न्स दिए हुए थे जिन्हें हमें चेक करना था कि एपी है कि नहीं। यहाँ पे भी सेम ही काम करना है, बस उसके अलावा अगली 2 टर्म भी लिखनी है अगर वो एपी हैं तो फर्स्ट को मैं चेक कर रहा हूं। फर्स्ट को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लिखा है
4, 10, 16 और 22, 4, 10, 16 और 22। अब देखिए इसको हम फटाफट चेक करेंगे। इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। क्लियरली A2 माइनस A1 जो है, यानी कि 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6 बचा। इसके बाद हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, यानी कि 16 माइनस 10, वो भी 6 बचा। इसके बाद हम चेक करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी कि 22 माइनस 16, वो भी 6 बचा। अब तीनों ही बार जो फिक्स्ड नंबर निकल के आया वो 6 है। इसका मतलब ये एक एपी है, तो हम लिख देंगे यस इट इज एन एपी। लेकिन उसने हमें एक चीज और बोली है, अगर ये एपी है तो उसकी अगली 2 टर्म भी लिखनी है। अगली 2 टर्म हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे हमें 4 टर्म्स तो दे रखी है, अब हमें 2 टर्म और लिखनी है। तो देखिए 5वीं टर्म लिखने के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था जनरल टर्म जब हम पढ़ रहे थे कि अगर मुझे A5 चाहिए तो मैं उसको A+4D लिख सकता हूं, ठीक है। तो A5 इज इक्वल्स टू A+4D। A की जगह पे क्या चल जाएगा? 4, 4 की जगह पे 4, और यहां पे D जो है वो डिफरेंस कितना निकल के आया है? 6, तो D की जगह पे 6 रख देंगे, ठीक है। 4 इंटू 4 6 जा, यानी कि सॉरी 4 प्लस 4 6 जा कितना हो गया? 24, यानी कि टोटल आ गया 28। तो इसकी नेक्स्ट टर्म, पहली जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या निकल गई? इधर क्या आएगी? 28। अच्छा, उसकी अगली टर्म 6 और जोड़ के आ जाएगी। फिर भी आपको निकाल के दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि A6 यानी कि अगली टर्म है A+5D, A की जगह पे 4 और यहां पे चल जाएगा 5 इंटू 6, 4 + 30 दैट इज 34। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें चेक करना है फिर से वही काम कि एपी है कि नहीं है, करते हैं। और अगर एपी है तो उसकी अगली 2 टर्म भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे अपने पास में कुछ नंबर्स हैं, ये मैंने मान लिया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 माइनस A1 करके देखते हैं, यानी कि -1 में से माइनस करना है, -1 में से 1 को माइनस करना है, वो आ जाएगा -2। अब A3 में से A2 माइनस करते हैं, यानी कि -3 में से आपको माइनस करना है -1 को। लगातार 2 माइनस के साइन आ गए, लगातार 2 माइनस के साइन है तो हम उसको प्लस लिख सकते हैं। यहां पे भी -2 आया। फिर से चेक करते हैं A4 माइनस A3। अच्छा, इधर भी हमें क्या करना है? -5 में से माइनस करना है किसको? -3 को। लगातार 2 माइनस के साइन है, अगेन प्लस का साइन लग जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? -2। तो यहां पे भी जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इस वजह से हम इसको भी क्या कह सकते हैं? एपी। अब अगर ये एपी है तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकाल के दिखानी है। ये काम आपको करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जोड़ के बता देता हूँ। -2 अगर आप -5 में जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा, और -7 में -2 जोड़ोगे तो -9 आ जाएगा। आपको लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको सेम काम करना है कि यहाँ पे A5 निकालना है तो A+4D लिखना, उसके अंदर बस वैल्यू पुट कर देना। D कितना आया यहाँ पे? -2। इसके अगले को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे दे रखा है -2, 2, फिर से -2, फिर 2, फिर से -2। चलिए यहाँ पे मैंने मान लिया इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 मान लिया। यहाँ पे A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं। 2 में से माइनस करना है -2 को, यहाँ पे आ जाएगा 4। कैसे भाई? देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ गया। चलिए A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, तो मुझे -2 में से 2 को माइनस करना है। अब इस बार जो आया वो क्या आया? -4। तो क्लियरली हम ऐसे लिखेंगे, ये एपी नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। देख लीजिए जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा क्लियरली A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन एपी। और एपी है ही नहीं तो अगली 2 टर्म लिखने का कोई चक्कर ही नहीं है। चलिए हमें लास्ट वाले को चेक करना है।
ये भी दिख रहा है, देखने में ये AP लगेगा लेकिन है नहीं ये भी। देखिए कैसे निकालेंगे। और ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा आपको लंबा चेक करना पड़ेगा, मैं ये 5 तक ही लिख रहा हूं। A2 माइनस A1 क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर A3 माइनस A2 क्या होगा, ये भी 1 माइनस 1 है, ये भी क्या आ गया 0। अब अगर मैं A4 में से यानी इसमें से इसको माइनस करता हूं, A4 में से A3, तो 2 माइनस 1 तो 1 आ रहा है। डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहे हैं तो वो AP नहीं है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एज, या फिर क्लियरली करके लिख देना, क्लियरली A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1 तो बराबर था, हमको यहां लिखना है A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। यहां पे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। यहां लिख देते हैं नॉट एन AP। चलिए।